अस्सलाम वालेकुम क्लास एवरीबॉडी आई होप दैट एवरीबॉडी इज फाइन टुडे। बेटा आज हम जो टेस्ट पेपर जो सखर आईबीए की तरफ से एक मॉडल टेस्ट पेपर अनाउंस हुआ था पीएसटी और जेईएसटीज के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो उसका हम जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिसको हम इन शॉर्ट जेईएसटी कहते हैं, उसका आज हम मैथमेटिक्स का पोर्शन हम देखेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम इस पे कर सकते हैं और जो है उस मैथमेटिक्स के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जो जेईएसटी के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एट द एंड आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी होगी कि आप लोगों के लिए हम एक क्रैश प्रोग्राम 1 मंथ क्रैश प्रोग्राम हम अनाउंस करने जा रहे हैं, हम ऑफर करने जा रहे हैं, जिसमें जो ऑलरेडी हम बैचेस चला चुके हैं इसमें मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़, साइंस, इंग्लिश और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इन तमाम की ये चीज़ें हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। और अब स्टूडेंट्स आई मीन आवर एस्पिरेंट्स जो भी हैं वो बहुत कंफर्टेबली अब उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बेटा जो मैथमेटिक्स का ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसको हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों को जो 3 सवाल यहाँ पर सैंपल में मौजूद हैं, इन सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने जो बाकायदा हम सेशन का आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं और उसको हम फिर हम देखेंगे। बेटा यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, question number 1 says any two numbers x and y written in the form of x comma y is called what। अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपके पास वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है। दूसरा आपके पास कॉन्स्टेंट्स या फिर कोएफिशिएंट्स होते हैं और इसके अलावा आपके पास एक्सपोनेंट्स होते हैं जिनको हम पावर कहते हैं बेटा। राइट अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। अगर हम उन दोनों को देखें, छोटे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उन दोनों को बंद कर दिया गया है। राइट अब ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए इज बाइनरी नंबर बाइनरी रिलेशंस, ऑप्शन बी इज डोमेन्स, ऑप्शन सी इज रेंज एंड ऑप्शन डी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। सो लेट्स गो ऑन द बोर्ड। मैंने आपके लिए सवाल लिखा है, इसको बोर्ड पे, और उसको हम वहां से जाकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी, और आप इसको देख सकते हैं कि एनी टू नंबर्स x and y written in the form x, y in small brackets is called what। तो ऑप्शन ए इज बाइनरी रिलेशन, ऑप्शन बी इज डोमेन, ऑप्शन सी इज रेंज एंड ऑप्शन डी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब बेटा यहाँ पर देखें, जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज मौजूद होती हैं। इनकी जो दो वैल्यूज आती हैं, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसके दो कंपोनेंट्स हम उसको कह सकते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है बेटा, इसको हम कहते हैं डोमेन, और उसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है बेटा। अब x है तो x जो है वो एक डोमेन है, जो दो नंबर्स एक छोटे ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं, तो x इज डोमेन एंड y इज रेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर जो बाइनरी रिलेशन आ रहा है और ऑप्शन डी के अंदर एन ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है इन दोनों के दरमियान में कि बाइनरी रिलेशन के जो नंबर्स होते हैं हम उनको स्मॉल आई मीन मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर हम उनको बंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट दिए हुए बेटा वो मिडिल ब्रैकेट्स नहीं है, वो छोटे वाले ब्रैकेट्स हैं। तो इट मीन द राइट आंसर इज एन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि डोमेन इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। डोमेन बी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि डोमेन तो इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा रेंज भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये तो हाफ आंसर हो गया ना, क्योंकि डोमेन और रेंज इस एक्सप्रेशन के दोनों पार्ट हैं। जब हम उनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम बंद करते हैं तो डोमेन और रेंज इसके दोनों के इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इनको हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस। दीज आर नॉट द राइट आंसर्स। राइट आंसर्स कैन बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये दरमियाने ब्रैकेट्स के अंदर बंद नहीं है, ये छोटी ब्रैकेट्स के अंदर बंद है, और ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो छोटे ब्रैकेट्स के अंदर बंद होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द वे बेटा हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। We see question number 2 is if universal set is equal to 1 2 3 4 and 5। अब यूनिवर्सल सेट जो होता है बेटा, जिसके अंदर तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं, बाकी जितने भी सेट्स आपके पास गिवन है, सेट ए, सेट बी, एक्स वाई जेड, जो भी सेट्स मौजूद हैं, तो उनके सबके मेंबर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। राइट उसके अलावा यहाँ पर देखिए, सेट ए इज 2 and 4, देन ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी व्हाट। तो हम इस सवाल को बेटा देखते हैं अपने बोर्ड पे जाकर। ऑप्शन ए इज 1 3 and 5, option B is 2 and 4, option C is 1 2 3 4 5, and option D is 2 3 and 5. So let's go on the board and solve this question. So here we see universal set है बेटा आपके पास, जिसके members हैं 1 2 3 4 and 5,
और आपके पास जो ए सेट है इसके मेंबर्स हैं 2 and 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ ए सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से हम ए सेट के मेंबर्स को माइनस कर देंगे, उनको हम निकाल के बाकी जितने भी सेट जो नॉन सिमिलर अनलाइक मेंबर्स होते हैं बेटा, हम उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट आई मीन टू से के ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं बेटा ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हम इसको करेंगे सॉल्व। ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो सैंपल होती है बेटा ये कॉम्प्लीमेंट की सैंपल होती है। ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी लाइक दैट वन के हम जो ये 2 and 4 ये मेंबर्स को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स हम रख देंगे। यहाँ पर 1 देखें है, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम 1 को यहाँ पर रखेंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो हम 2 नहीं लेंगे, हमें अनलाइक मेंबर्स चाहिए जो नॉन सिमिलर मेंबर्स हैं। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब हम 3 को भी रख सकते हैं। 4 यहाँ है, यहाँ पर भी मौजूद है तो हम 4 को हम ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद 5 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ नहीं है तो 5 इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा ऑप्शन ए जो था कि 1, 3 and 5 और ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। सो इट मीन बाकी ये जो ऑप्शन है ये सब इनको हम क्रॉस कर देंगे एंड दिस वन इज द राइट आंसर, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं। दिस इज द वे हम इस सेट्स के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जितने भी हमारे ऑपरेशंस आते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, क्रॉस वगैरह, तो इन सबको हम जो ना यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैं अब आपको पहले पीडीएफ फाइल में वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर we can write log 15 plus log 7 in a single logarithm form as। अब logarithms जब हम की बात करते हैं ना बेटा तो उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जब एडिशन होती है दो लॉगरिथम्स के दरमियान में तो फिर हम जो एक्सपोनेंट्स होते हैं फिर हम उनको मल्टीप्लिकेशन हम करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन ए इज log 15 minus 7, option B is log 15 multiplied by 7, option C is log of 22 and option D is log 15 plus 7। तो बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे जाके सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखें वी कैन राइट log 15 प्लस log 7। अब दो लॉग्स हैं, इन दोनों के दरमियान में जो साइन है बेटा वो देखें प्लस की साइन है इन अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। अब उसको जो हमें सिंगल लॉगरिथम फॉर्म के अंदर अगर हमें लिखना है, मतलब यहाँ पर दो लॉग्स हैं लेकिन हमें सिंगल लॉग लिखना है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे? तो बहुत आसान है बेटा। यहाँ पर ऑप्शन देखें log of 15 minus 7, option B is log 15 multiplied by 7, option C is log 22 and option D is log 15 plus 7। अब बेटा देखिए यहाँ पर जो साइन है दैट इज प्लस। अब प्लस का मतलब ये नहीं कि आप 15 प्लस 7 करके आप यहाँ पर 22 कर देंगे, नो दैट शुड बी रॉन्ग। तो आप इसको हम क्रॉस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। इसको हम 15 प्लस 7 भी नहीं कर सकते क्योंकि जहां पर भी प्लस की साइन होगी इसका मतलब अब जब हम उसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो बेटा मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन बी के अंदर जो है log 15 मल्टीप्लाई बाय 7, सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो माइनस भी नहीं हो रही तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे और दिस इज द राइट आंसर हियर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा दिस इज द वे हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इनको हम देख आज हमने देखा कि ऑप्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर्स को हम किस तरह से फाइंड करवा सकते हैं और उसकी मैंने आपको रीजंस भी समझा दी। तो बेटा एट द एंड आपके लिए अनाउंसमेंट है कि फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1 month क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर पीएसटी एंड जेईएसटी प्रिपरेशन। तो आप सब लोग इन सेशंस को ज्वाइन करें, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस होंगे जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशल स्टडीज एंड साइंस के सेशंस होंगे। डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी और उसमें कोई देयर शुडंट बी एनी ऑफ डे बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 1 month। तो इसी और उसको इससे हमने मैक्सिमम बेनिफिट हमने लेना है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको हम देखेंगे। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। अब छोटा सा अनाउंसमेंट जैसे आपने किया मैं भी उसको रिपीट करता हूँ। ये 1 month का भाई क्रैश प्रोग्राम हम चला रहे हैं और आज से क्लासेस शुरू हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश और साइंस और सोशल स्टडीज और कंप्यूटर जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है सखर आईबी की तरफ से, तो 26 से 9 बजे का 10 मिनट पे आपकी क्लास होगी, आज से स्टार्ट है। तो आप मोर डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन भी छुट्टी ना रखें, कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस होगी। क्रैश प्रोग्राम हमने इसको कहा है। तो उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ प्रीवियस खास क्लासेस हैं उसमें से भी कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है फर्दर डिटेल के लिए। और सर ने आपको बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया एक एक चीज को। सिमिलरली जो है मैंने भी इससे पहले एक जो है हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन सर मैंने भी जो है शेयर किया था, तो मैं दिखाता हूँ बच्चों को। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मैंने भी पहले शेयर किया था, बच्चों के साथ सॉल्व किया, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पार्ट 1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन सर मैंने भी हल किया था। तो बच्चों के लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चों को इंग्लिश, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स सर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी, और हमारे एक दूसरे टीचर है वो भी आपको सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो आपको दिया गया है फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंशाल्लाह पढ़ाए जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो भी सीरियस बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इस क्रैश प्रोग्राम को। जो नॉन सीरियस हैं ये उनके लिए सेशन नहीं है, ये सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है। 1 मंथ का क्रैश प्रोग्राम आज पहली क्लास होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और विश करते हैं सब बच्चों को जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम विश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।